सोचिए 5 गो विभाग उनको मिला था, उन्होंने किया था। क्या संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व है क्या? जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो डिप्टी मिनिस्टर कौन होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है और इस बीच जो है बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। एक तरफ जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार बयान दे रहे हैं और पीएम मोदी के साथ ही बिहार एनडीए के जितने भी नेता हैं उन पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ पीएम मोदी, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो सभी लोग हमला बोल रहे हैं और बिहार एनडीए के जो नेता हैं वो भी तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अभी ताजा मामला जो है चिराग पासवान को लेकर है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर कह दिया है कि अगर वो खुदगर्ज इंसान होते तो पीएम मोदी का साथ कब का छोड़ चुके होते। लेकिन जिस बीजेपी ने यानी नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान यानी उनके पिता की मूर्ति को तोड़वाया, उन्हें बंगले से खाली करवा दिया, उनकी पार्टी का सिंबल छीन लिया बंगला छाप, और साथ ही साथ जो है चाचा और भतीजे की लड़ाई भी लगा दी। उस पार्टी में बने हुए हैं, उसी के साथ बने हुए हैं चिराग पासवान। तो खुदगर्ज इंसान नहीं है चिराग पासवान। अगर होते तो वो वहां से तुरंत हट जाते, निकल जाते, यानी पीएम मोदी के हनुमान बनकर वो नहीं रहते। अब इस बात पर जो है चिराग पासवान ने तो जवाब दिया ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है जीतन राम मांझी तो पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हम पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पर। जीतन राम मांझी ने कहा है कि डिप्टी सीएम की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब सीएम किसी चीज के लिए राजी नहीं होता है तो डिप्टी सीएम आखिर क्या करेंगे। तो तेजस्वी यादव पर यह हमलावर थे और आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं 17 महीना बनाम 17 साल की लड़ाई और 17 महीने में हमने नौकरी दी, तो बिना सीएम की अनुमति के वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ चिराग पासवान के लिए दीवार बनकर के खड़े हो गए जीतन राम मांझी और उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, आप वो भी सुनिए, और इसके साथ तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुनिए। जो हारने वाला होता है ना, वही कहता है कि अबरी बार आवेगा हम हरा देंगे। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी और एनडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुखड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर एक बयान दिए हैं, कहे हैं कि चिराग पासवान ने हर बीजेपी ने लड़ाई करवा दिया, चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी वो मोदी के हनुमान नहीं लगाए हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कंपेनिंग कर रहे हैं एनडीए की जीत। मतलब हम समझाते हैं तेजस्वी कह रहे तो खुदगर्ज प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तेजस्वी करेंगे जॉब शो। कौन जो सोचिए 5 गो विभाग उनको मिला था, उन्होंने किया था। 15 साल उनके माता पिता रहे, कितने का अपॉइंटमेंट किया था। ये नीतीश कुमार जी ने जो कार्रवाई की उसी को लेकर के बार बार वो कह रहे हैं हमने वैसा किया है। क्या संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व है क्या? जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो डिप्टी मिनिस्टर कौन होता है? लेकिन जो लोग को भरमा रहे हैं, लोग समझते हैं कि बिहार के मतदाता बुद्धू हैं, लेकिन बिहार के मतदाता संविधान के ज्ञाता हैं, वो अपने में सुधार कर लें। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं।
कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आ रहे थे, तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसे भी हमने आपको सुनाया है। अब इस पर जो है चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर जितनी जो है वो समय जो है गंवाते हैं हमारे परिवार पर, हमारी पार्टी पर ध्यान देने में, यानी चिराग पासवान कह रहे थे उतना समय अगर बिहार की जनता के लिए वो ध्यान दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी 10% भी उसमें से जनता पर ध्यान दे दे, बिहार के ऊपर ध्यान दे दे। क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं है, जो विजन हमारे पास है क्या उसका वो समर्थन करते हैं, वो बताएं कि किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था और जो बिहार का जो राजस्व बढ़ाने की बात है वो आखिर कैसे बढ़ेगी, क्या उन्हें पता है, इस बात की जानकारी है। ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान। तो आप सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री का आप हनुमान बनते रहते हैं, लेकिन आपके घर को तुड़वाया, चाचा भतीजा को लड़वाया, फिर भी आप हनुमान बन के लड़ते। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः वो अपनी ज़मानत तो कम से कम बचा पाएंगे। जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है। ना उसका मेरे परिवार से, ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना। आज हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में, चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं है ना कि चिराग पासवान के घर का क्या हुआ। करनी है बात तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे कीजिए। बताइए कि जो विजन चिराग पासवान के पास है, क्या आप उस विजन से सहमत हैं? चिराग पासवान आज एक विकसित प्रदेश बनाने को लेकर एक रोड मैप के साथ आगे निकला है। आप बोलते रहते हैं भैया हम नौकरी दिए और हम इतनी नौकरी देंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे बताइए। वो विज़न है। एक विज़न मुझे बता दें कि सरकार में राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकेगा। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितना राजस्व बढ़ा लिया आप हमारे प्रदेश का। और जब तक प्रदेश में राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए, और जब तक पैसा नहीं होगा तो ये रोज़गार का ढिंडोरा पीटने से नहीं होगा। तो जितना ध्यान मेरे छोटे भाई मुझ पर देते हैं, अच्छी बात है, छोटे हैं देना चाहिए, पर उतना ध्यान अपने ऊपर और बिहार के ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि आपने कभी मंत्री नहीं बना है तो नौकरी आप कैसे बांटने की बात करते हैं? आपको कैसे मालूम? वो क्या पता कौन नौकरी भाई वो जन्म से उप मुख्यमंत्री बन गए थे क्या? हाँ, और अनुभव एयर कंडीशन कमरों में बैठने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच जाने से होता है। उनका कार्यकाल निकाल कर देख लीजिए,
उस कार्यकाल में बिहार में घटी घटनाओं का भी आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए और कितनी घटना पर वो गए ये भी आप निकाल कर देख लीजिए। अनुभव जनता के बीच जाने से होता है, जनता के साथ रहने से होता है। एसी कमरे में गाड़ी का शीशा चढ़ाकर घूमने से अनुभव किसी को नहीं आता। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार एनडीए के नेता जो है चिराग पासवान का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी जो है एक दीवार बन करके खड़े हो गए और वो चिराग पासवान के हित में तेजस्वी यादव पर ही हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है तेजस्वी यादव लगातार जो है चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं और साथ ही साथ चिराग भी जो है तेजस्वी यादव पर खूब बोल रहे हैं और दोनों की भिड़ंत जो है दोनों युवा नेताओं की बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल जो है जीतन राम मांझी ने यह तक कह दिया कि डिप्टी सीएम का कोई वैल्यू नहीं होता है और वो चिराग जो है वो पीएम मोदी के हनुमान हैं तो हैं और इस बार पीएम मोदी की ही जीत सुनिश्चित है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इन नेताओं को लेकर के, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।